कि लोग मरने से बचे, मरने से बचे, मरने से बचे। मगर अल्लाह के सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे समाज में ज़िना की कसरत होगी और जब तुम्हारे समाज में सूद की कसरत होगी, कसरत से लोग मरेंगे और ज्यादातर मरने वाले सूफिया फरमाते जवान होंगे, घरों में अंधेरा होगा, तुम्हारी उम्मीदों के चिराग बुझेंगे। कब? जब तुम्हारे समाज में ज़िना और सूद कसरत से बढ़ जाएंगे। टटोलो तो सही मालेगांव के गज्जोर मुसलमानों, क्या हमारे समाज में हर दूसरा तीसरा फर्द जो है वो सूद में मुब्तला नहीं हो गया? लोग कहते हैं हर चौथा आदमी शुगर का मरीज है, मैं कहता हूं हर दूसरा आदमी सूद का मरीज है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान में कि हम तिजारत को बढ़ाएंगे, सूद को बर्बाद करेंगे। सूद में शहर डूब रहा है, कौन बचाएगा? मरने वालों को, फांसी वालों को हम नहीं बचा सकते, एक्सीडेंट्स हम नहीं रोक सकते, पहले जिना रोकना होगा। अगर मैं गलत कहूं तो आप मेरी इस्लाह करना, जिम्मेदार हूं मैं अपनी गुफ्तगू का। क्या आज 99% लोग हमारे जिना के अंदर नहीं डूब गए हैं? 99% जवान जिना में डूबे हुए हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो जिना करते हैं और कुछ शरीफ लोग जो है वो जिना नहीं करते, वो जिना देखते हैं। इनके मोबाइल देखो, अपने मोबाइल का जायजा लो, कौन सी फिल्में देखते हो, क्या देखते हो? सूफिया फरमाते हैं जिना करना जितना बुरा है उससे कम जिना देखना तो नहीं, वो भी तो वैसा ही है। गौर तो फरमाएं, अल्लाह अकबर। आज भी मेरे जवान जो हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इन फांसी वालों से तुम्हें मोहब्बत है, इन फांसी वालों से तुम्हें प्यार है, इन एक्सीडेंट वालों से तुम्हें प्यार है, तो सिर्फ तकरीरों से ये मौत नहीं रुकेगी, ये अमवात नहीं रुकेगी। अगर इन अमवात को रोकना है तो जिना पे कंट्रोल करना होगा, सूद पे कंट्रोल करना होगा। यहां तो हाल ये है, एक तबका सूद लेके बर्बाद हो रहा है, एक तबका सूद दे के बर्बाद हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह, कोई तकवे की बात नहीं करता, अल्लाह जानता है। हम तो ये कहते हैं, तन्हाइयों में भी कहते हैं, अल्लाह तेरे बंदों में सबसे ज्यादा हम गुनेगार, हमसे ज्यादा कोई गुनेगार नहीं। लेकिन मस्जिद में आने वाली शिरनी खाने से भी अब डर लगता है, पता नहीं हलाल की होगी या हराम की होगी। अस्तगफिरुल्लाह, सूद के और हराम के पैसे से लाई हुई शिरनी पे कुल अल्लाह पढ़कर वो हलाल नहीं हो जाती। अल्लाह अकबर। अब तो किसी की दावत लेने से भी डर लगता है कि इसके यहाँ हलाल का होगा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूद से बचना चाहेंगे, सूद से, उन तक भी सूद का गर्द गुबार पहुंच करके रहेगा। अल्लाह अकबर। मैं पूरे शहर के शरीफ और गज्जूर और जिम्मेदार उलमा, मशाइख, समाजी सियासी लोगों से गुजारिश करता हूं, इस गुंबदो मीनार के शहर को अगर अमवात से बचाना है तो पहले हमें इन दो चीजों पे मेहनत करनी होगी, वरना लाठी पीटने से कोई काम नहीं होगा। क्या शहर सूद में नहीं डूब गया है? सफेद कपड़े, चमकदार टोपियां, दाढ़ियों की तराश खराश और चोरी चुपके सूद का धंधा चल रहा है। गरीब सूद लेके बर्बाद है, मालदार गरीब सूद दे के बर्बाद है, मालदार सूद लेके बर्बाद है। खून निचोड़ रहे हो, बेगैरत बेमुरब्बतो, सूद के नाम पे कौम का खून चूस रहे हो। और जो कौम खून चूस करके बेमुरब्बत होती है वो कौम सफे हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कि अल्लाह अकबर, लल्लू पंजू पप्पू टप्पू से अगर जंग हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई अल्लाह से जंग करे तो बताओ कौन जीतेगा? मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा, ओ सूद खोरो, ओ सूद का लेन देन करने वालों, अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान करता है, अल्लाह का रसूल जंग का ऐलान करता है। बताओ, जब ऐलान जंग अल्लाह रसूल ने तुम्हारे साथ कर दिया तो तुम्हारा शहर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा शहर तबाह नहीं होगा। इस्लाम माशरा के जलसे सिर्फ निजात का सबब नहीं बन सकते जब तक के अमली मैदान में कदम न रखो। अल्लाह सूद खोरों को तौबा की तौफीक दे। धंधे सूद के चल रहे, देखो हमारे ख्वाहिशात बढ़ गई, गरीब ले रहा है, मालदार दे रहा है, दोनों बर्बाद। दो हाथ थे माशरे के गरीब और अमीर, दो पहिए थे गाड़ी के जिंदगी के गरीब और अमीर। लोगों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं तो सूद,
मैं कहता हूं छोटे से और छोटा धंधा करो, आधी रोटी कमाओ, सूद को शामिल मत करो। मेरा एक अजीज मेरे पास आया 2 दिन पहले, 2 दिन, कल की रात से पहली रात, उसने कहा 50 लाख रुपए बैंक से कर्जा लेना है। मैंने कहा मत ले, आधी रोटी कमा, पूरी के चक्कर में नहीं पड़ना। गो के बैंक के सूद को उलमा ने डायरेक्ट सूद लेने और उसके मामले में मसाइल पे गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन तकवे का तकाजा ये है कि छोड़ दो, मत पड़ो उसमें, इसलिए कि जितना तकवे की तरफ जाओगे उतना खुदा का कुर्ब पाओ। मलाई जब खाने वाला खाता है तो मलाई खाने वाला कभी भी खालिस मलाई न खा सका, चाहे रुस्तम हो, चाहे सोहराब हो, चाहे जुनैद हो, कोई हो। जब भी मलाई आती है, मैं बहुत यानी तकद्दुस के साथ मिसाल दे रहा हूं, वरना सूद की मिसाल ये नहीं बन सकती। जब भी मलाई निकालोगे तो उसके साथ दूध जरूर आएगा, चंद कतरे ही सही। ये तो दूध और मलाई की कोई मिसाल बनती नहीं, लेकिन चूंकि सूफिया का मसलक है इसलिए तकद्दुस से, वरना इससे और कुछ गिरकर मिसाल दी जा सकती थी ताकि घिन भी आए, लेकिन नहीं कहना चाहता क्योंकि जबान का तकद्दुस होता है। इस मगर समझाने के लिए बहुत पाकी को बड़ी नापाकी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, पाकी से नापाक। वरना अगर मैं यहाँ मिंबर पे नहीं होता और सूफी मशरब नहीं रखता तो मैं ये कहता जो कहूंगा नहीं कि जब गोबर गिरता है ना तो गोबर गिरकर सिर्फ गोबर नहीं उठता, गोबर के साथ साथ जो है वो मिट्टी भी लगती है। लेकिन सूफी मसलकू मशरबू नहीं कह सकता ये बात। ये अगर पेशाब शरबत में कतरा डाल दिया जाए तो कतरा पेशाब पूरे गिलास भर के शरबत को नापाक करता है, लेकिन एक कतरा पेशाब को शरबत कभी भी शरबत नहीं बना सकता। नापाकी की इतनी नहुसत है कि नापाकी अगर पाकी में जाएगी तो वो नापाक कर देगी, लेकिन वो नापाकी पाकी में जा करके पाकी इख्तियार नहीं कर सकती। एक कतरा पेशाब शरबत में जाके, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि सूफी मशरबों, मगर जो बात समझानी थी अल्लाह करे आप समझ गए हो। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जहां सूद के चांसेस हो वहां भी मत जाओ, अंदेशे हो वहां भी मत जाओ, क्योंकि गर्दो गुबार भी जिन तक पहुंचेगा। और यहां तक फरमाया जिसने सूद का एक दिरहम खाया, दिरहम, एक दिरहम, अगर समझाने के लिए मैं उलमा की मदद से इतना कह दूं, चले एक दिरहम को 1 रुपया कह लें, जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसको 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। सूद का 1 दिरहम खाने वाले को 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाए। जिसने पेट भर खाया, जिंदगी भर खाया, कपड़े भी उसी के पहने, जुमा भी उसी पे पढ़ा, हज भी उसी से किया, उम्रे भी उसी पे किए, नेकी के काम भी उसी पे किए, अस्तगफिरुल्लाह, यहां तक फरमाया जो हराम रोजी से नेकी का काम करता है कि डर है कि कहीं कुफ्र तक न पहुंच जाए। अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था ये फांसी पे कंट्रोल कैसे होगा। नंबर 1, पहले जिना और सूद पर पाबंदी लगे। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं उनसे भी चाहता हूं मैं आपके सामने हल पेश कर, क्योंकि कल से मैंने भी सफर शुरू करना है। 3 दिन का क़याम मालेगांव में था, हमने सोचा कि इसको सही इस्तेमाल कर लें, कुछ दुखड़ा आपको सुनाते, कुछ आपकी दुआएं ले लें। लेकिन अब आप गौर करें, मैं उसका हल पेश करने लगा। जिना और सूद पर कंट्रोल करना जरूरी है। कौन करेगा कंट्रोल? हमने करना है। जो फिल्में देख रहे हो तौबा करो। सूद अगर सूद से पैसे दे रखे हो छोड़ दो, छोड़ दो। सूद मत लो, उसका पूरी जो अपनी रकम है वो ले लो, बाकी सब छोड़ दो। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा सूद से तौबा कर ले फिर उसकी जिंदगी के जितने दिन गुजरेंगे हर दिन के बदले में अल्लाह उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। वाकया नहीं बयान करता, सिर्फ 2 जुमले में कहता हूं। हजरत इमाम हबीब अजमी सूद का धंधा करते थे, तौबा किए तो सरकार इमाम हसन बसरी के खलीफा हुए और गौस पाक और गरीब नवाज के पीरों के पीर बनाए गए।
देखो कौन सूद का धंधा करता है हमें नहीं पता, हम लोग इतना नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं आप उससे दूरी बनाओ, अल्लाह के लिए दूरी बनाओ, उनसे उनका खाना मत खाओ। लुकमे में जितना, देखिए एक बंदा तो सुधरे ना, एक बंदे का सुधरना पूरे मुआशरे का सुधरना होता है। और अगर नहीं सुधरोगे तो फिर आखिरत है, और आखिरत में अल्लाह का दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह के अजाब से फिर कोई नहीं बचा सकता। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, अल्लाह का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता। कौमे लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, इब्राहिम खलील ने हाथ उठाए, मौला इनको बचा ले मौला। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा खलील है, मगर तू इनके लिए अब दुआ न करना, इनकी सिफारिश न करना, क्योंकि मैं इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर चुका हूं। गौर कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है, तो कहा नूह तू मेरा प्यारा है, मगर तू दुआ ना करना इसके लिए, मैं इसको हलाक करता हूं। और अल्लाह ने उसको बाप के सामने हलाक कर दिया। जब पैगंबर की औलाद हलाक हो गई पाप की और जराम की वजह से, हम कब बचने वाले? गुंबदो मीनार की रट लगाने वालों, गुंबदो मीनार की लाज क्या रखी है हमने? पूरी शहर की इज्जत को तो हमने हाथ पे मिला, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले, और गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए आओ तौबा करें। जो नौजवान चाहते हैं कि हमारा शहर मौत से बचे, घर उजाड़ होने से बचे, और एक बात कह दूं, बद्दुआ के तौर पे नहीं, अहदीस और कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, अगर ये कौम अभी नहीं सुधरी, आने वाला दौर इतना भयानक होगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, कहीं ऐसा ना हो कि रोने को मजदूर ना मिले, ये बात याद रहे। कुरान में भी ये वाकया और हदीस में भी, बुखारी मुस्लिम में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स ने जिना किया था, एक शख्स ने। मैं वाकया नहीं बताऊंगा, टाइम है भी नहीं इतना, लेकिन इशारा दे रहा हूं। आप कुरान में भी वाकया पढ़ेंगे, हदीस में भी पढ़ेंगे कि एक शख्स ने जिना किया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में। उस एक के जिना की वजह से 70,000 लोग एक मिनट में मर गए। कितने? 70,000। अब हम बचाने की कोशिश करें, पहले जिना पे कंट्रोल। देखो कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, हर आदमी सोचे मैंने सुधरना है, मेरे शहर को बचाने के लिए मैंने सुधरना है। सूद से मत लो। आजकल के नौजवान छोकरे सबके हाथ में आईफोन चाहिए। अब आईफोन लेना है, हैसियत नहीं है तो कर्ज लेके लेते हैं, फिर उसमें सूद देते हैं। ये सब झूठी शान बताना बंद कर। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो लो, वरना एक बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं और आज भी बताता हूं, मोबाइल से हमारी इज्जत नहीं, कपड़ों से हमारी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत जूतों चप्पलों से नहीं है, हमारी इज्जत अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने की वजह से। वो जुमला आपने सुना होगा, फारूक आजम का बड़ा तारीखी जुमला है। जब फटे हुए मोजे और पेवनदार कपड़े पहनकर बैतुल मुकद्दस गए थे फारूक आजम, तो नौजवान साहबा ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपने कंकर उठा के मारा था, कहा अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद दिन नहीं गुजरे, तुम इतनी जल्दी दुनियादार हो गए? तुम ये समझते हो कपड़े, सवारी और जूतों से हमें इज्जत मिली है? वल्लाह हमें जो इज्जत मिली है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। हुजूर की सच्ची गुलामी करके देखो। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ये मोबाइल का शौक, ये बाइक का शौक, अच्छे कपड़ों का शौक, अगर अल्लाह ने दिया है तो पहनो, अगर नहीं है ना सब्र करो। पेवन वाला लिबास पहनना भी सुन्नत है। और एक बात आपको बताऊं, अपनी असलियत में रहो, क्योंकि असलियत और प्योरिटी जो होती है ना, उसका कभी लोग मजाक नहीं उड़ाते। बल्कि एक बात मैं आपको कहूं, किसी मजदूर के हाथ में आईफोन देखकर लोग कहते हैं देख अपनी औकात से बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी करोड़पति के हाथ में नॉर्मल सा मोबाइल होगा ना 1500 का, तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी होकर इतना सादा जिंदगी। तो जो ग्राउंड रियलिटी की जो जिंदगी है ना, उस पर आओ और थोड़ा अपना माइंड सेट करो। आप यहूद, नसारा और फिल्म और अदाकार और अदाकारा के अंदाज में सोचने की बजाय आप इस्लाम के लेवल पे सोचो कि हमने
अपनी लाइफ जिसको हम अपने बड़े बूढ़ों की जबान से सुना करते थे, आज मैं वो तकरीर में कहूं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैला। बस मोबाइल का मामला हो, कपड़ों का मामला हो, ड्रेस का मामला हो, और कारोबार के मामले में भी बहुत ऊंची उड़ान मत उड़ो। जितना कमा सकते हो ना छोटे मोटे लेवल पे हलाल तौर पे कमाओ, अल्लाह तरक्की देगा। गारंटी ले जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह तुम्हें तरक्की